कहां गायब हुए भारत से 5 रुपए के पुराने सिक्के? क्यों बंद किया आरबीआई ने 5 रुपए का पुराना सिक्का? क्या बांग्लादेश में होती थी इसकी तस्करी? इन सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे आज के हिंदुलॉजी फैक्ट के वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर देश की एक करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी है रुपया। भारत में बड़े अमाउंट की करेंसी कागज के रूप में और छोटे अमाउंट की करेंसी सिक्कों के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर सिक्के की कीमत दो तरह से मानी जाती है। पहली उसकी सरफेस वैल्यू और दूसरी उसकी मेटल वैल्यू। सिक्के के ऊपर लिखा गया अमाउंट उसकी सरफेस वैल्यू होता है। जैसे 5 रुपए के ऊपर 5 लिखा होता है, यानी 5 रुपए के सिक्के की सरफेस वैल्यू है 5 और मेटल वैल्यू उस सिक्के को बनाने में यूज मेटल की कीमत को कहते हैं। यानी उस सिक्के को बनाने में लगी मेटल की जो कीमत होगी वही उस सिक्के की मेटल वैल्यू होगी। बंद हुए 5 रुपए के सिक्कों की मेटल वैल्यू उसकी सरफेस वैल्यू से ज्यादा थी और यही कारण था कि इसकी बांग्लादेश में तस्करी होने लगी। इन सिक्के को बांग्लादेश में तस्करी करके भेजा जाता था, जहां इन सिक्कों को पिघलाकर इनसे शेविंग ब्लेड बनाई जाती थी। क्योंकि 5 रुपए का पुराना सिक्का क्यूप्रो निकिल एलॉय का बना होता था और शेविंग ब्लेड भी इसी धातु की बनाई जाती है। 5 रुपए के एक सिक्के को पिघलाकर 6 ब्लेड बनाई जाती थी। हर ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी। इस प्रकार 5 रुपए के एक सिक्के से 12 रुपए की ब्लेड बनाई जाती थी, जिस कारण से 5 रुपए के पुराने सिक्के की मेटल वैल्यू उसके सरफेस वैल्यू से ज्यादा होने लगी। आरबीआई को शुरुआत में इस प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाई थी, जिस कारण भारत से करोड़ों रुपए के 5 रुपए के सिक्कों की तस्करी बांग्लादेश में होने लगी। इस कारण भारत को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। जब आरबीआई को इसका पता चला तो आरबीआई ने 5 रुपए के पुराने सिक्कों को बंद करके स्टील के पतले और हल्के नए 5 रुपए के सिक्के जारी कर दिए।